मॉर्निंग क्लास 6 हमने चैप्टर शुरू कर चुके हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ज्योग्राफी में। चैप्टर 2 है ये, और हमने इसकी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और उसके इम्पॉर्टेंस लैटिट्यूड्स कौन कौन सी है। तो वापस से एक बार देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स किसे बोलते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स किसे बोलते हैं। तो लैटिट्यूड्स किसे बोलते हैं? द लाइन जो इमेजिनरी लाइन जो है रन करती है किसके बीच में? ईस्ट और वेस्ट ज्वाइन करती है। ईस्ट और वेस्ट लाइन जो ज्वाइन करती है उसे ये लैटिट्यूड्स हो गए। तो इसी तरह से लैटिट्यूड जो है सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जो बॉर्डर है बहुत ज़्यादा वो किस में है? सेंट्रल में आता है, इक्वेटर में। और जैसे जैसे ऊपर हम मूव करते हैं हमारा जो है वो जो लैटिट्यूड्स जो है धीरे धीरे वो उसकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्लास पे। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो है मेन वाला इक्वेटर वो 0 डिग्री है। फिर उसके बाद वाला जो आता है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है। और ये ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ हो जाएगा। फिर 23 के बाद 66.5 डिग्री आ जाता है। 66.5 डिग्री ये आ गया आर्टिक सर्कल, ये भी नॉर्थ वाला जाएगा। वैसे ही फिर नीचे साउथ में आएगा, तो साउथ में इक्वेटर के बाद 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर 23 के बाद 66 आ जाएगा, वो हो जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल। और उसके बाद ये ऊपर नॉर्थ और नीचे वाला साउथ पोल, तो वह 0 डिग्री 90 डिग्री, ऊपर वाला 90 नीचे 90, तो 90 180 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री लैटिट्यूड्स। और हमने लॉन्गिट्यूड्स भी किया था जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है इस तरह से, और जो दोनों इस तरह से जो मर्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड्स, है ना। तो इस तरह से जो ये 1 ग्रिड्स, तो इस तरह से हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ कि कितने सारे हीट्स जो लेयर्स हमने बताई कि 0 डिग्री इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन CAP शॉर्ट फॉर्म में, फिर आर्टिक एंटार्क्टिक, इस तरह से जो था उसी तरह से अब इसको जोन वाइज डिवाइड करेंगे कि कौन से एरिया को सबसे ज़्यादा हीट मिलता है, सन की रोशनी मिलती है, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, कहा कि जैसे हम अर्थ इक्वेटर के अवे जाते हैं, मतलब ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अवे हो गया, नीचे की तरफ जाएंगे तो वो भी अवे हो गया। जैसे हम दूर जाते हैं इक्वेटर से तो क्या बोल रहा है, क्या है? द लैटिट्यूड डिक्रीजेस बट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे ना, क्या बोला जा रहा है कि जैसे हम इक्वेटर के दूर जाते हैं तो 0 डिग्री बहुत गर्मी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट डायरेक्ट सनलाइट मिलता है इक्वेटर को, सन का। तो यहाँ पे हम ऐसे ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है लैटिट्यूड डिक्रीज़ होती है, इसकी जो पूरी जो ब्रेथ है उसकी वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ऊपर जाता है तो वो धीरे से लास्ट में गोल छोटा सा ऊपर आ जाता है। तो जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम इक्वेटर आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिक्रीज़ होता है लैटिट्यूड्स। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है साथ में, बट ऑल्सो द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी जो है वो आगे आगे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब गर्मियाँ जो है धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो और कम होती जाएगी। यहाँ पर भी वैसे नीचे से इक्वेटर से अगर हम नीचे तक आएंगे तो हमारी जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन वैसे ही अगर हम वापस क्लोज जाएंगे इक्वेटर के, क्लोज आएंगे इक्वेटर के पास आएंगे इक्वेटर के, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दिस इज़ बिकॉज द इक्वेटर एंड द रीजन नियर इट रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ द सन, क्योंकि ये सन का पूरा रे जो है, ये सन रोशनी जो है सन की इस एरिया को ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है इसी एरिया को। ठीक है, डायरेक्ट रे ऑफ द सन इसकी तरह से। अब यहाँ पे क्या? डायरेक्ट रे ऑफ द सन गिव्स मोर हीट, सबसे ज़्यादा अगर रोशनी मिलती है सन की तो फिर इसकी हीटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बहुत गर्मी होगी। और जहाँ पर स्लैंटिंग है, ये स्लैंटिंग हो गया, मतलब ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा स्लैंट में जा रहा है, तो स्लैंट वाले एरिया में क्या हो जाएगा? इसकी हीटिंग तो है कम हो जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हीट
और ऊपर वाला तो एकदम हो जाएगा कम, क्योंकि इसको बहुत कम मिलेगा। तो इसी तरह से अर्थ को जो हीट मिलता है सन से, उसी के अकॉर्डिंग अर्थ को डिवाइड किया गया जोन वाइज, हीट जोन वाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला वाला जो सन को, अगर मान लो ये सन है ना, तो सबसे ज़्यादा रोशनी किसको मिल रही है? हीटिंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये वाला जो है स्लैंट ला रहा है, ये वाला स्लैंट जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, और ये ऊपर वाला जो है वो एकदम ही नीचे से जा रहा है, मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि वो ऊपर से क्रॉस होकर निकल जा रहा है सन की, कहीं और चला जा रहा है। तो जो थोड़ा बहुत टच हो रहा है उस एरिया को मिलता है। तो ये वाला जो सबसे ज़्यादा मिलता है इसको टॉरिड जोन कहते हैं, बहुत गर्मी होती है इस एरिया में। फिर इसके बाद जो स्लैंट वाला है वो टेम्परेट जोन आता है, और जिसको एकदम कम मिला है वो फ्रीजिड जोन। इसीलिए फ्रीजिड जोन जो है हमारा ग्लेशियर वाला है, जहाँ पे बर्फ़ जो है, जो ग्लेशियर्स है, पहाड़ जो है मोस्टली ग्लेशियर्स वाली, वो इसी जोन में है, फ्रीजिड जोन में। ठीक है, तो इसी तरह से कितने जोन में डिवाइड किया? इसे 3 जोन में डिवाइड किया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। तो टॉरिड जोन जो है कौन से इक्वेटर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अंत होता है, ये वाला ब्लॉक। आर्टिक एंड एंटार्क्टिक वाला हो गया टेम्परेट जोन, और फ्रीजिड जोन हो गया, दैट वाज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो हो गया वो फ्रीजिड जोन हो गया। ठीक है, कि जो भी हमने डिस्कस किया वो वही चीज़ बताया जा रहा है। एक बार रीड करोगे देखोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही टॉरिड जोन होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सन रेज है इसी एरिया को मिलता है। ठीक है, फिर आगे ऊपर देखते हैं। फिर टेम्परेट जोन जो है उसके ऊपर वाले आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल को बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्रीजिड जोन जो हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को बोल रहे हैं। ये सारे हो गए, इसे याद रखना है डायग्राम्स के साथ। अब जो आता है फ्रीजिड जोन जो होती है, जहाँ पे सनराइज़ बहुत मतलब कम मिलती है देखने को, और सन रेज बहुत कम होती है, तो ये जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है। ठीक है, तो कहाँ पे ये किसके बीच में? आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, नॉर्थन हेमिस्फीयर। साउथ एंड फ्रीजिड जोन जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच वाला जो हिस्सा है। ये कहा गया इस जोन में रिसीव एक्सट्रीमली स्लैंटिंग, बहुत ज़्यादा स्लैंट होती है, इतना ज़्यादा कि वो, मैंने कहा थोड़ा सा टच करता वापस, मतलब इस वाले एरिया को नहीं मिला, सिर्फ इस एरिया को मिला। तो जिसके कारण पता है इस एरिया में ना 6 मंथ्स डे होती है। जिस एरिया को टच किया उसी एरिया में 6 मंथ जो है वो मंथ जो है वो सन दिखेगा, तो ये डे होगा। ये कंटिन्यूसली 6 मंथ्स डे रहेगा, और जिस एरिया को नहीं मिला इस एरिया में वो 6 मंथ्स नाइट रहेगा, ये नाइट रहेगा 6 मंथ। सेम यहाँ पर भी होगा वैसे ही, सन की रोशनी जो मिलेगी इस एरिया में, तो ये एरिया हो गया 6 मंथ्स डे, और ये वाला एरिया आ जाएगा 6 मंथ नाइट वाला। और एक्सट्रीमली वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना। लॉन्गिट्यूड्स, अब इसको वापस डिटेल में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स को। द लॉन्गिट्यूड इज़ अ प्लेस ऑफ अ प्लेस इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड जो है, जैसे सबसे पहले लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब ये ज्वाइन करते हैं, इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस जो है कोई भी जगह का हो, जो जहाँ से वो क्रॉस घूम रहा है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो मिडिल एक पोर्शन को मेजरमेंट के लिए एक मेन चाहिए हमारा, कि हम किसके अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट करेंगे। तो जो कोई भी एक पोर्शन को ले लिया गया जो मिडिल से एकदम एग्जैक्टली दोनों के बीच में से होता है, उसको बोला गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जैसे मैंने इसको ले लिया 1 2 3 और ये 1 2 3, तो ये मिडिल वाला हो गया, तो इसको मान लो ये प्राइम मेरिडियन हो गया। तो इसी तरह से एक वैसे ही ले लिया गया ऑफ दैट प्लेस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इट इज़ ऑल्सो मेजर इन डिग्री, और सभी को डिग्री में मेजर किया जाता है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज़ फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसको एंगल जो है इस तरह से एक बार देख लेना, यहाँ पर ये 0 डिग्री इस तरह से शुरुआत हुआ, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। तो इसी तरह से ये वाला जो दिख रहा है आपको, तो ये पूरा सर्कल है, तो उस साइड भी नीचे भी जाएगा, है ना, इस साइड भी जाएगा, तो ये 0 डिग्री है, दैट इज़ प्राइम मेरिडियंस।
ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये हो गया। तो वे कितने हैं टोटल्स? ये 360, वन साइड है तो नेक्स्ट में भी 360 होगा। तो इधर 180, इधर भी 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री है। पूरा का पूरा लाइन्स कितने? 360 के से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ द प्राइम मेरिडियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जो मिडिल से क्रॉस हो रहा है, ये वाला। देखो कि डॉट 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 करके इस साइड से भी आगे भी गया, उस साइड में गया, तो दोनों साइड क्रॉस किया, इधर से होते हुए उस साइड, दोनों साइड गया। तो इस तरह से ये प्राइम मेरिडियन हो गया हमारा। और इट इज़ कंसिडर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसे स्टार्टिंग पॉइंट करके माना जाता है और इसीलिए इसको 0 दिया गया है। नाउ इट पासेस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। और ये कहाँ से क्रॉस करता है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रीनविच में, वहाँ से क्रॉस करता है नियर लंदन में। एंड ऑपोजिट टू इट्स मेरिडियन इज़ द 180 लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके बाद वाला जो आएगा, इसके दोनों साइड में 180, इस साइड से इस साइड से 180। तो टुगेदर दीज लाइन्स डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। देखा जाए तो इसने डिवाइड किया अर्थ को 0 डिग्री ने, इस तरह से अर्थ को डिवाइड किया। एक पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया, 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया 2 इक्वल हाफ में। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया। ईस्टर्न हेमिस्फीयर कितने हो गए? 180 लाइन हो गए, वेस्टर्न में 180 हो गए, तो इक्वल्स टू 360 हो गया। दे आर 180 लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड आर डिनोटेड बाय द लेटर ई। तो इसमें ई लिखा जाता है ईस्ट वाले में। सिमिलरली वैसे ही वेस्ट में रहेगा 180, तो वो वेस्ट होगा, तो उसको वेस्ट बताया जाएगा। देयरफॉर वी डू नॉट राइट ई और डब्ल्यू विद दिस लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में जो है मेनली ई और डब्ल्यू नहीं लिखा जाता है। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म सेमी सर्कल, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो सेमी सर्कल अर्थ को इस तरह से, अगर क्योंकि पूरा देखोगे तो ये पूरा देखने में तो सेमी सर्कल दिखता है, इस साइड से घुमाएंगे सेमी सर्कल। तो इस तरह से कहा जा रहा है सेमी सर्कल जो इंडिकेट करता है विथ कवरेज ऑफ टू द एट द पोल्स। पोल्स तक अगर हम जाते हैं तो इस तरह से पोल्स तक जाते हैं तो सेमी सर्कल, क्योंकि वापस उधर से अब वापस सर्कल करेंगे तो वो सर्कल पूरा हो जाएगा। तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में एक सेमी सर्कल बन जाता है, हाफ सर्कल बन जाता है। फिर लोकेटिंग अ प्लेस, तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ इतना करेंगे क्योंकि ये बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली क्लास 6 में फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो पहले अपना इतना कर ले, इसको समझ ले, डायग्राम्स को देख लें और वीडियो को 2-3 बार देखो आराम से, तब जाके समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए मैं वीडियो को बड़ा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी प्लेस के टाइम्स को कैसे पता करेंगे और उसमें उस एरिया को फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को अच्छे से समझ लो ध्यान से, और एक बार खुद रीड करो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।